नगर निकाय चुनाव का कहा जाए कि इस समय चुनावी मौसम पूरे सवाब पर है। सभी पार्टियां आज पूरी तरह से अपनी द्वितीय चरण चुनाव के लिए ताकत को झोंक दिया है। ऐसे में मऊ जिले में सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी कड़ी दोपहरी में आज अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर और अपना चुनावी संदेश देने पर लगे हुए हैं। आइए हम ओम प्रकाश राजभर जी से ही जानें कि आज उनकी रैली में क्या होना है, पूरी राजनीतिक परिदृश्य क्या है और जो नगर निकाय चुनाव है उसको किस तरह से वो जीतेंगे। भाई साहब देखिए, अभी स्थिति है? बहुत बढ़िया। अभी मधुबन हम मीटिंग करके आ रहे हैं। जी कम से कम 5,000 लोग मधुबन में रहे हैं। जी जी सोशल मीडिया पे फ़ोटो पड़ा है। जी जी हम डेली 5-6-7 मीटिंग जी हर ज़िले में हम लोग कर रहे हैं। कहीं अरविंद जा रहे हैं तो कहीं हम, कहीं बिच्छेलल जा रहे हैं तो कहीं कोई जा रहा है। तो घूम करके हम लोग जो लड़ाई का बिगुल, जैसे आप लोगों ने देखा कि जब सावधान रथ यात्रा आपके उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने चलाई तो उसमें बड़े पैमाने पर लोगों का शिरकत लोग किए, सहयोग किए। फिर आधी आबादी महिलाओं की। प्रदेश में हमको तो नहीं लगता है कि इतना बड़ा महिलाओं को अकेले जुटा ले कोई पार्टी। आधी आबादी उनके बीच में हम संदेश देने का काम किए कि भाई आधी आबादी महिलाओं की है तो शिक्षण संस्थाओं में आधी हिस्सेदारी सीटें आरक्षित हो, नौकरियों में भी आधी सीटें सरकारी प्राइवेट हो, आधी सीटें आरक्षित हो, लोकसभा विधानसभा में भी आधी सीटें आपकी आरक्षित हो। जो आपके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाले लोग, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात, चाहे महिला सुरक्षा की बात, तो ये महिलाएं खुद अपनी सुरक्षा कर लेंगी। उसको आपने देखा कि महिला द्वारा संचालन, महिला द्वारा भाषण, महिलाओं द्वारा श्रोता। तो ये अभियान हम लोगों ने चला करके ये चुनावी, हम लोग सो जाते हैं तो काम खत्म और जग गए तो पार्टी का काम चालू। तो हम लोग अनवरत चुनाव मूड में रहते हैं। उसी कड़ी में जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी हैं, सभासद के हैं, नगर पालिका के हैं, नगर पंचायत के हैं, मेयर के हैं, तो हम लोग घूम करके अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कितनी महिला सीटें आपने दी हैं नगर निकाय चुनाव में? अब गिनती महिलाओं को कितना टिकट दी? तो नहीं है, लेकिन जितने लोगों ने आवेदन किया हमने सबको समझा कि भाई पहले प्राथमिकता पर हम, चूँकि जब मिनिस्टर थे तो सबसे पहले हमने अपने विभाग में टटोला कि कितनी महिलाएं हैं जो अपना स्थानांतरण चाहती हैं, पहले वो स्वेच्छा से जाएं। फिर उनकी हमने पता किया कि जो उनके पतियों से कि भाई आप दूसरे विभाग में अगर आपके पति हों या आपके ड्यूटी करते हों तो किस ज़िले में आप जाना चाहते हो उसको बता दो, वहाँ चले जाओ। तो उसी तरह हम लोगों ने, जो हम लोगों के यहाँ आवेदन आया तो हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष बिच्छेलाल जी से, प्रमोद जी भाई से और तमाम नेताओं से हमने कहा कि जितनी आवेदन किए एक भी छूटना नहीं चाहिए, सबको लड़ाओ। वर्तमान समय में देखा जाए कि देखने को मिल रहा है कि लगता है कि ओम प्रकाश राजभर का जो है टोकना अखिलेश यादव को लग गया है और इस समय भरी दोपहरी में निकल के खूब प्रचार कर रहे हैं, कनात में खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं और खूब जनसभा कर रहे हैं, छोटी छोटी जनसभा कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि एसी से निकल आए क्या? नहीं, देखिए, हम किसी को भी कहते हैं तो सही सलाह देते हैं कि भाई कमरे में बैठ करके राजनीति अब नहीं हो सकती। अब वो कांग्रेस का ज़माना गया कि लोग कांग्रेस से टिकट खाई ले लेते थे तो जीत जाते थे, लोग कांग्रेस के नाम पर वोट देते थे। वो समय ख़त्म हो गया। अब सब नेताओं को जनता के बीच में जाना पड़ेगा, एसी से बाहर निकलना पड़ेगा। वो कहते थे कि हमको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके कथनानुसार देख भी रहे हैं हम कि एसी से बाहर निकल करके मेहनत थोड़ा कर रहे हैं। सफलता मिलेगी क्या उनको? अब भाई वो भी जनता के बीच में अपनी बात कह रहे हैं, हम भी अपनी बात कह रहे हैं, सारी पार्टियां अपनी अपनी बात जनता के बीच में कह रही हैं। सबका अपना अपना तरीका है अपनी बात कहने का। तो अब जनता मालिक है इस समय। तो जितने चुनाव लोग लड़ रहे हैं वो तो सब के सब भिखारी हैं। अब तो मालिक जनता है ना। जी। जनता जिसको वोट दे वो राजा, जिसको नहीं दिया वो फकीर है। अच्छा, देखा जाए अखिलेश यादव ने इस बार बड़े चुनाव में अपने पुराने लोगों को टिकट न देकर नए लोगों पर, नए युवा चेहरों पर भरोसा किया है। क्या फ़ायदा मिलेगा? अब देखिए, जनता है, जनता के बीच में जो नेता रहता है
तो जनता उसको हाथों हाथ लेती है। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने देखा है कि एक गाजीपुर में एक लड़का था, 5 साल जनता के बीच में था जिला पंचायत में, उसके खिलाफ कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ, कोई पार्टी का प्रत्याशी आने को तैयार नहीं हुआ, पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा वोट से वो जीता। ऐसे कई उदाहरण हम लोगों ने देखा है। तो जनता के बीच में जो रहेगा, चाहे नया हो चाहे पुराना, अब पुराना हो, चुनाव जीत गया, 5 साल लापता रहे, तो फिर जनता तो नकार ही देगी ना। अभी गाजीपुर की हम बात करें कि अफजाल अंसारी को सज़ा हो गई, सांसद जो थे उससे भी हटा दिए गए, क्या रहेगा चुनाव का परिदृश्य, क्या रहेगा? अब तो चुनाव भी होगा। देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव के बाद परिदृश्य साफ होगा। गठबंधन किससे किससे होता है, वो गठबंधन में कितनी ताकत होती है, तब निर्भर करता यूपी की राजनीति। और अकेले अकेले कोई लड़के, तो हम तो देख रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी की सरकार 50 दलों को मिला करके गठबंधन है, यूपी में देखिए 3 दलों का है, बिहार में 2 ही दल का है। इसी तरह हर स्टेटों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गठबंधन की मूवमेंट चल रहा है। तो निकाय चुनाव के बाद गठबंधन निखर के आवे तो फिर बताएं कि क्या होने वाला है। योगी पसंद है? योगी की एक बात हमको पसंद है, जो हम अंधविश्वास के खिलाफ लड़ते हैं। गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि किसी की कही हुई बात या किसी की सुनी हुई बात तब तक मत मानो जब तक कि वो तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे। ये बसपा और सपा के नेता लोग ये गाजियाबाद नोएडा को अशुद्ध मानते थे, हैं, वहाँ जाने से कतराते थे, लेकिन योगी जी वहाँ जा कर के इनके जो भ्रम था, अंधविश्वास था, उसको तोड़ दिया और ये बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ की जनता का स्नेह प्यार, ये अगर गलत फहमी में जी रहे हो तो वो दोबारा मुख्यमंत्री बने, ये अंधविश्वास उन्होंने तोड़ा। इससे हम उनसे पसंद मानते हैं इस चीज़। योगी बुलाएंगे तो ओम प्रकाश जाएंगे? अरे हम जाते हैं, मिलते हैं, बुलाने की क्या बात है। राजनीतिक जो आपने समीकरण बताया चुनाव के बाद का, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए चुनाव तो आप लोग रोज मिलते हैं। नहीं, हम अपने पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। किसी विधायक की या कोई समस्या ऐसी होती है तो हम, चूँकि विधायक दल के नाते समय मिल जाता खट से, चाहे वो दयाशंकर हो, चाहे ब्रिजेश पाठक जी हों, चाहे केशव मौर्य जी, कोई मंत्री हो, फ़ोन किया तो फिर तुरंत मिलना सब, तो हम मिल लेते हैं विधायक दल की हैसियत से। रही बात चुनाव की, तो चुनाव के बाद समीकरण क्या करता है फिर उस पर निर्भर करता है, क्योंकि जिस तरह माहौल बन रहा है, नीतीश जी गोलबंदी कर रहे हैं, कांग्रेस भी गोलबंदी के पक्ष में है, अखिलेश जी भी गोलबंदी के पक्ष में है, तो ये सब लोग गोलबंदी कर रहे हैं, तो कौन कौन आता है तो फिर विचार करेंगे। अतीक हत्याकांड का क्या असर पड़ेगा यूपी के चुनाव में भाजपा को लेकर, आप एक अदर उसमें बता दीजिए। देखिए, कानून व्यवस्था के सवाल पे जुडिशियल कस्टडी में और पुलिस की मौजूदगी में ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और निश्चित माफिया थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कानून के दायरे में, फांसी दिलवा देती सरकार, उनको आजीवन कारावास, जो भी सज़ा संविधान के दायरे में मिलता तो और क्रेज बढ़ता योगी जी का, भाजपा का। लेकिन जो जुडिशियल कस्टडी में पुलिस की मौजूदगी में, और पुलिस ने मज़े की बात कि जो वहाँ लोग थे एक भी उनकी बंदूक से गोली नहीं निकली, ये अतिशयोक्ति है, ये अतिशयोक्ति है। ठीक है, जैसे कि आप गोली मारते हो गुड़वे में तो गुड़वे में मारे होते नहीं कपार में मारते तो कम से कम गुड़वे में मारते, तब भी आप लोगों के ऊपर ब्लेम नहीं लगता कि आप लोग 17 लोग थे जो, जैसा कि जो सस्पेंड थे उस मामले में, तो 17 लोग आए। अच्छा, वो अतीक का कहना था और उनके वकील का दावा था कि उन्होंने एक लिफाफा बंद जो है उन्होंने रखा हुआ है, अगर वो लिफाफा खुल गया या सुप्रीम कोर्ट के जज उनके पास पहुंच गया, जज के साहब लोगों के पास पहुंच गया, तो 75 लगभग अधिकारियों और नेताओं के जो ज़मीन जो है खिसक जाएगी पैर के नीचे से। कहाँ तक, कौन से लोग, भाजपा के लोग उसमें शामिल हैं क्या? देखिए, भाजपा ही नहीं, मैं आपको बता दूं, व्यक्ति वही आगे निकलता है जिसको राजनीतिक संरक्षण मिलता है। किसी को उठा के देखिए, चाहे वो अपराध की दुनिया में हो, अतीक को संरक्षण मिला तब न उस ऊंचाई तक गए। आज अडानी अंबानी की देख लीजिए राजनीति का संरक्षण मिला तब न देश के माल खरीद रहे हैं।
सरकारी संपत्ति खरीद रहे हैं। अगर राजनीतिक संरक्षण न मिले तो न तो अपराधी बड़ा हो सकता है, न उद्योगपति बड़ा हो सकता है। दोनों को संरक्षण मिलता है तब दोनों आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में आप मऊ की राजनीति में आपका प्रत्याशी कितना प्रभावी है, ये हमें बता दीजिए आंकड़ा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग बखूबी देखें कि तमाम लोग अफवाह फैलाते रहते हैं कि सुभाषपा ख़त्म हो गई, इनके साहब नेता ख़त्म हो ही गए। लेकिन जिस तरह का सावधान रथ यात्रा में आपने देखा, उसके बाद जो महिलाओं का जो जुनून आपने देखा, हम बाहर की भीड़ नहीं जुटाते, हम जिले से ही उतनी लंबी दूरी से कहाँ से भाड़ा जुटाएंगे सब। तो लोकल लोगों को समझा के आ जाओ। तो हमारा प्रत्याशी, हम लोग सभी लोग, चाहे वो सभासद के हों, चाहे हमारे नगर पालिका के प्रत्याशी, हम लोग जनता के बीच में अपनी फरियाद कि भाई हम, चाहे वो हाउस टैक्स का मामला हो, चाहे पानी टैक्स का हो, चाहे साफ सफाई का हो, चाहे गली मरम्मत का हो, तो चाहे निर्माण का काम हो, तो आप हमको वोट देंगे तो हम उसको बखूबी काम को करेंगे। उसने तो सपा के लोगों का आरोप है कि वोट कटवा का काम कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके प्रत्याशी। आप लोग सावधान रहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? चलिए, कम से कम वोट कटवा तो कह रहे हैं बेचारे। कल तक तो इहो नहीं मानते थे। कल तक तो इहो नहीं मानते थे, कल तक यही सफाई कहते थे कि का है उनका। और उनको पता नहीं विधानसभा चुनाव में शायद हम नहीं होते तब पूर्वांचल में क्या हाल होता। उन्हीं से पूछिएगा कि अम्बेडकर नगर 5 सीट जीत गए, गोरखपुर आजमगढ़ 10 जीत गए, बस्ती में 5 में 4 जीत गए, मऊ में 4 में 3 जीत गए, बलिया में जीत गए, गाजीपुर में 7 जीत गए। ये कहाँ से जीत गए? कौन जीतवा दिया? 47 सीट से 125 सीट गए। कौन सा काम आप किए थे? सत्ता से बेदखल थे, कोई पैरवी भी नहीं करते, किसी की मदद भी नहीं किए, तो कौन सा आपको जो ताकत मिल गई कि आपको लोग वोट दे दिए? अच्छा, चुनाव के बाद अखिलेश बुला दिया गठबंधन के लिए, तब क्या करेंगे 2024 के मद्देनजर? कि आज भी मैं कह रहा हूँ, अखिलेश जी, मायावती जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पर जिस दिन आने की घोषणा कर दें, हमको फ़ोन कर दें सुबह, 1 घंटा पहले ही हम रहेंगे वहाँ। पीएम का चेहरा कौन होगा अगर 24 की आप बात कर रहे हैं? सबका नाम ले रहे हैं। देखिए, वो तो सभी लोग तय कर लिए हैं। अब देखिए, घूम रहे हैं नीतीश जी। अब हम थोड़ा कहेंगे कि हमको बनाओ। तो नीतीश जी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, तो अब अंदर क्या लोग तय किए भाई, हम तो नहीं बता सकते। तो अखिलेश जी मान लेंगे नीतीश जी को? काहे नहीं मानेंगे? सोनिया जी मान लेंगे? देखिए, बिल्कुल मान लेंगे। अगर आप गठबंधन बनेंगे तो मान लेंगे क्या उनको? नहीं, देखिए, स्थिति मानने का सवाल देखिए, कम वोटों वाले प्रधानमंत्री बने हैं हमारा असेसमेंट है। चाहे मोरारजी देसाई हों, चाहे चंद्रशेखर जी हों, चाहे बीपी सिंह जी हों, चाहे जितने भी हम देखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम वोटों वाले ही प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये खेल होता है, कौन किसके हाथ राजनीति का डंडा मिल जाए, कोई ठीक नहीं है भैया। जैसे आप भैया अभी दिखा रहे हैं, कल हो सकता है आप एमएलए बन के सीएम बन जाए। ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिनका कहना है कि राजनीति में कब किसका फ़ायदा हो जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसे में देखना होगा कि 13 तारीख को किस तरह से राजनीतिक परिदृश्य बनता है, यह 13 तारीख की मतगणना के बाद ही पता चलेगा। राहुल सिंह, एबीपी गंगा, मऊ।